हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में राज्यपाल यानी गवर्नर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे कि राज्यपाल का पद, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल की शक्तियां एवं राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। साथ ही राज्यपाल पद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सभी अनुच्छेदों को भी कवर करने का कोशिश किया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो फ्रेंड्स, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है। यह प्रावधान जो है कि संविधान के भाग 6 में है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, इसके द्वारा यह जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स, राज्य सरकार के जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है यह राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, जो राज्यपाल की नियुक्ति है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जो पद धारण करता है वह आर्टिकल जो है कि 156(1) के तहत धारण करता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो फिर जो राज्यपाल होता है अपना त्यागपत्र वह राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 156 के 2 के अंतर्गत देता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो फिर जो गवर्नर है यानी राज्यपाल को हटाने का जो प्रावधान है यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, किसी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग लगाए ही हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो फ्रेंड्स, राज्य का जो अधिशासी प्रधान होता है यह राज्य का राज्यपाल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है यह राज्यपाल होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है? तो फिर राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो जो राज्यपाल होता है या राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो फिर जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल जो होता है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर बना रहता है? तो फिर राज्यपाल जो है कि पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो जो राज्यपाल हैं उनको प्रति माह 3.5 लाख का वेतन प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो जो राज्यपाल का वेतन और भत्ता है यह भारत के संचित निधि से आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? संचालक कौन होता है? तो जो वास्तविक उस समय का संचालक होता है फ्रेंड्स वह राज्य का राज्यपाल हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य में मंत्री परिषद का जो गठन होता है यह राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी है, यदि संविधान संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी सभी कथन जो है कि सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो फ्रेंड्स जो ये उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्यों की जो विधायिका में सम्मिलित है वह राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। और पहला कथन दिया हुआ है विधान परिषद एवं राज्यपाल, ये जो बिल्कुल गलत है। दूसरा है विधानसभा एवं विधान परिषद, यह भी गलत है। तीसरा है विधानसभा एवं राज्यपाल, ये भी गलत है। चौथा दिया हुआ है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, यह सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रह सकता है या रहता है? तो फिर राज्यपाल जो है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पे बना रह सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद की पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राज्यपाल के पद पर जो नियुक्ति का न्यूनतम उम्र सीमा है यह 35 वर्ष है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो जो राज्यपाल होता है उनकी पद की गोपनीयता का जो शपथ है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सही है। ऑप्शन बी है, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, यह भी सही है। ऑप्शन सी है, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो, ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। तो फ्रेंड्स राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण परंपरा है वह यह है कि एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, यह सही है, बाकी सभी गलत हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल को जो है यह सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति प्रदान नहीं है, बाकी सभी प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो फ्रेंड्स जो राज्यपाल होता है यह राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय के कुल 1 सदस्य को जो है कि राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत कर सकता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो फ्रेंड्स कला और साहित्य के क्षेत्रों के व्यक्ति को भी मनोनीत कर सकता है, जो बिल्कुल सही है। विज्ञान के क्षेत्र में भी मनोनीत कर सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, सामाजिक सेवा एवं सहकारिता आंदोलन से संबंधित, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल जो है विधान परिषद में सदस्यों की जो मनोनीत करने की संख्या है यह निश्चित नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद में के दिए जाने वाले खानों का लाइसेंस
से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स असम को ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? तो फ्रेंड्स यह जो है कि भगवान सहाय समिति का गठन किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल है, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स यह जो कथन है यह सरोजिनी नायडू की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन है या थे? तो फ्रेंड्स जो पहले राज्यपाल थे वो पद्मजा नायडू थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो फ्रेंड्स जो राज्यपाल होता है वह विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? तो फ्रेंड्स आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स जो प्रथम महिला थी वो थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कब किस राज्य की जो है कि राज्यपाल बनी थी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल की जो है अनुमति के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर जो है मंत्री परिषद के मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने किया था? तो फिर उस समिति का नाम था प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। तो राज्यपाल की जो स्वस्थ भूमिका है वह केंद्र एवं राज्यों के मध्य कड़ी के रूप में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो फिर जो राज्यपाल है उसको मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का शक्ति प्रदान नहीं प्राप्त नहीं है, बाकी सभी प्राप्त हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो दिया है, राज्यपाल की पद अवधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, यह सही नहीं है, बाकी सभी सही है। यह जो है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? तो फिर राज्यपाल जो निर्णय ले सकता है वह यह ले सकता है कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में वापस भेज सकता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो यह अध्यादेश जो है कि विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो फिर जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो फिर इस संदर्भ में जो सही नहीं है वह यह है कि अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, जो बिल्कुल गलत है, बाकी सभी सही है, उनकी सलाह की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो फिर राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उन्हें विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्रदान नहीं है, बाकी सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? तो फ्रेंड्स जो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति जो है कि आवश्यक होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो यह फ्रेंड्स लागू रहता है कुल अधिक से अधिक 6 सप्ताह तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो फिर ऑप्शन बी जो दिया हुआ है कि केवल 2 यही सही है। जहां राज्यपाल अपनी मंत्रियों से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहां वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य का मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहां उसके कार्य संसद द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। यह सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था कब? तो फ्रेंड्स जो राज्यपाल का पद है वो गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था नेहरू के युग में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं? तो फिर यह राज्यपाल होते हैं जो कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार बने रह सकते हैं अपने पद पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? तो राज्यपाल जो राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं वह राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्तगी के समय करते हैं, जो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन के समय, यह भी सही है। ऑप्शन तीसरा कथन दिया फ्रेंड्स यह जो गलत है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन के समय जो है कि राष्ट्रपति सिफारिश नहीं कर सकते हैं। बाकी तीसरा दिया हुआ है कि राज्य विधानसभा के विघटन के समय, यह सही है। चौथा दिया है राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा, यह भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 3 और 4 सही है, बाकी गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वह मुख्यमंत्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो राज्य में जो है राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है यह 155 के तहत होती है, आर्टिकल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति होती है यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद।